उपचुनाव में मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं जिन पर आज उपचुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की बुधनी और मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। बुधनी का मुकाबला बेहद खास है क्योंकि रमाकांत भार्गव और राजकुमार के बीच में मुकाबला होगा। तो इधर विजयपुर में रामनिवास रावत है बीजेपी प्रत्याशी और मुकेश मल्होत्रा के बीच में चुनाव होने जा रहा है। 2 सीटों पर आज उपचुनाव। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। बुधनी से रमाकांत भार्गव मैदान में है बीजेपी की ओर से, तो वही राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इधर विजयपुर में रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच में चुनाव है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर बाद मतदान शुरू होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और इसी बीच बस 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है जब उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है क्योंकि रमाकांत भार्गव यहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वही राजकुमार पटेल कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए और मुख्य मुकाबला इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में होने जा रहा है। तो वही विजयपुर जीतना भी दोनों ही दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि यहां पर रामनिवास रावत जो कि फिलहाल कैबिनेट मंत्री भी हैं और ऐसे में रामनिवास रावत जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वही मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस की ओर से मैदान में है और ऐसे में उपचुनाव विजयपुर का भी बेहद खास और चुनौतीपूर्ण होगा। और देखिए, आज पूरे देश भर में 10 राज्यों में उपचुनाव होना है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है और आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बीजेपी से सुनील सोनी प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनील सोनी यहां बीजेपी की ओर से मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ की इकलौती विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जिसे लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में बीजेपी अपने गढ़ को कायम रखने में पुरजोर कोशिश लगाती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैदान में है और उम्मीद में है कि इस बार चुनाव का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। हालांकि नतीजे घोषित किए जाएंगे लेकिन उसके पहले आज देखिए चुनाव होने जा रहा है और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को विस्तार से समझिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट और इसके साथ ही विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो वहीं उपचुनाव को विस्तार से छत्तीसगढ़ का उपचुनाव भी समझिए। एक सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर वोटिंग कुछ ही देर बाद शुरू होगी। कुछ मिनट का समय बचा है और पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्रों पर अब लोगों की भीड़ लगना भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी क्योंकि 7 बजे से वोटिंग होगी और कहा जाता है कि सबसे पहले वोट देकर ही लोग अपने कामों पर निकलते हैं। तो इसलिए 7 बजे से ही देखना होगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कितना होता है। साथ ही क्योंकि देखिए मुकाबला भी बेहद खास है, तो इन दोनों ही जगह के उपचुनाव की यानी कि इन 3 सीटों के उपचुनाव की हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज भी आप तक पहुंचाता रहेगा। तो हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे लेकिन उसके पहले आप 2 तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्योंकि 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 यानी कि इन दोनों ही राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में उपचुनाव के इस मैदान में तमाम दिग्गज मैदान में है। सभी ने देखिए पुरजोर कोशिश की और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ेंगे और आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। हमारे साथ रायपुर दक्षिण से खोमन साहू जुड़ रहे हैं, बुधनी से जुड़ रहे हैं विवेक पांडे और विजयपुर से जुड़ रहे हैं अनिल गौर। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बुधनी का रुख करेंगे। विवेक बताइएगा क्योंकि देखिए कुछ ही मिनट का समय बचा है। सबसे पहले तैयारियां दिखा दीजिए कि मतदान केंद्रों पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। विवेक। देखिए ऋतु, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले मॉक पोल होगा। मॉक पोल के जरिए ईवीएम की टेस्ट की जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये सीट रही है। अब वो केंद्र में मंत्री हैं तो इस लिहाज से यहाँ से पहले सांसद रहे हैं रमाकांत भार्गव, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से राजकुमार पटेल कांग्रेस से प्रत्याशी और कई चुनाव लड़ चुके हैं और पहली बार वो विधायक बने थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की यहाँ से जीतने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक बरकरार था, लेकिन
2023 में 24 में जब ये लोकसभा के चुनाव हुए और बतौर यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया सांसद के लिए शिवराज सिंह चौहान को, तो वो जीते हुए केंद्र में मंत्री। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और यहाँ पे अब चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम को 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, करीब 2000 से अधिक कर्मचारी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं और जो मतदान केंद्रों पे देर शाम ही पहुंच गए थे और सुबह करीब 7 बजे से यहाँ पे वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान अपने पैतृक ग्राम जैत में वोट करेंगे और शाहगंज में रमाकांत भार्गव वोट करेंगे और बख्तरा में राजकुमार पटेल वोट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर बुधनी की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प है विवेक कि आखिर बुधनी में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बुधनी के अगर इतिहास की बात करें तो काफी रोचक यहाँ का इतिहास रहा। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। छत्तीसगढ़ का एक बार रुक कर लेते हैं। रायपुर दक्षिण में भी उपचुनाव होना है। खुमन, तैयारियां देखिए पूरी कर ली गई हैं और अब बस इंतजार है वोटर्स के पहुंचने का। देखिए रितु, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और तस्वीर में दिखा देता हूं बूथ का किस तरीके से तैयारी जो है वो चुनाव आयोग ने की है। जब वोटर पहुंचेंगे तो उनकी बैठने की भी व्यवस्था, ये देखिए तमाम जो है चेयर कुर्सियां जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा क्या क्या सामान जो है वो वोटर्स अंदर ले जा सकते हैं या नहीं, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी राजेंद्र आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो माधवराव सप्रे साला में जो बूथ बनाए गए हैं, जो मोबाइल है वो प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा धूम्रपान है उसको प्रतिबंधित किया गया। कोई शस्त्र नहीं ले जा सकते, फोटो खींचना मना है। इस तरीके की जो पोस्टर है वो पोलिंग बूथ के बाहर लगाए गए हैं। ऋतु, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से सहायता केंद्र जो है वो अलग से बनाए गए हैं। सहायता केंद्र में जब मतदाता पहुंचेंगे तो उनको किसी तरीके की सहायता लगती है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। खासकर जो वोटर पहुंचेंगे रायपुर दक्षिण में उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था जो है चुनाव आयोग ने कर रखी है। काफी महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें या कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें, क्योंकि रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का किला रहा है। 8 बार से जो है बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से जीतते हुए आए हैं, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुनील सोनी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को इसी की उम्मीद जगी है कि इस बार वो जीत सकते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार और इसके साथ ही बीजेपी इस उम्मीद में कि बृजमोहन अग्रवाल का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा और बीजेपी को सभी वोट देंगे, लेकिन देखना होगा कि किसकी उम्मीदों पर जनता खरा उतरती है। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। विजयपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल, विजयपुर के रण पर विजय हासिल करने की कोशिश देखिए दोनों ही दलों ने खूब की है। प्रचार प्रसार में हमने देखा दिग्गज मैदान में थे और अब आज जनता की बारी आ गई है। अनिल, बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये बीजापुर उपचुनाव का आज महापर्व कह सकते हैं, लोकतंत्र का महापर्व है और ठीक 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। और हम इस वक्त मौजूद हैं मतदान क्रमांक 129। आप देख सकते हैं कि जो मतदान के लिए, जो मतदान करने के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है, इसके साथ ही यहाँ पर टेंट लगाया गया है ऋतु। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले मॉक पोल जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस के जो एजेंट हैं वो यहां पर वोट डालते हैं और ये तय करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की कोई यहां पर कोई परेशानी या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले यहां के जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, किस तरह से ये प्रक्रिया होती है मॉक पोल की? मॉक पोल फर्जी मतदान के डलवाया जाता है, 50 वोट उसमें डलवाए गए हैं। अब उसके बाद चेक करेंगे, चेक करने के बाद मिलान किया जाएगा, मशीन को चेक करती है। दोनों पार्टियों के एजेंट यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं तो बीएलओ हूँ। 3 पार्टियों के एजेंट यहाँ मौजूद है। आप किस पार्टी से एजेंट हैं? भाजपा से। आपने वोट डाला यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है? नहीं है। तो बिल्कुल देखिए ऋतु, देख सकते हैं आपको मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो अभी यहाँ पर की जा रही है और जो बीजेपी कांग्रेस के जो एजेंट है यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है मतदान केंद्र पर वो पूरी चाक चौबंद है। यहाँ पर अधिकारियों के लिए बाकायदा यहाँ पर जो मतदान अधिकारी बैठेंगे उनकी यहाँ पर टेबल लगाई गई है और जो लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे मतदाता, वो बाकी ये टेबल है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी निगरानी है। यहाँ से पूरी तरह से जो मतदान केंद्र है यहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी में
हैं, किसी प्रकार की कोई चूक न हो। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो यहां पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से विजयपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस के अभेद किले के रूप में जानी जाती है ऋतु, क्योंकि यहां से 6 बार जो कांग्रेस के विधायक हैं रामरवास रहे हैं, लेकिन अब पहली बार वो बीजेपी के टिकट पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता करेगी। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा ऋतु। बिल्कुल, मतदान शुरू हो जाएगा और देखिए तैयारियां हम देख रहे हैं, अनिल की तैयारियां जोरों पर है। अब देखना होगा कि ये तैयारियां कितनी रंग लाती हैं और उपचुनाव में जनता कैसे वोट देती है।